हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी किरण वर्मा दिस साइड और गुड इवनिंग टू ऑल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। दिस इज द बुक। विच बुक इट इज? कैन यू जस्ट टेल मी विच बुक इट इज? जस्ट थिंक विच बुक इट इज बी। और ओके, लेट मी गिव यू अ हिंट। ये मिच बिल द ऑटर जो चैप्टर है हमारा, उस बुक से है। और ये बुक थी हमारी फर्स्ट लाइट बुक की, चैप्टर नंबर 8, जो कि है मिच बिल द ऑटर। उसके अंदर जो है, उसके बैक साइड पे चैप्टर एंडिंग में, जस्ट चैप्टर जहाँ खत्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर जहाँ से स्टार्ट होता है, उसके जस्ट सेकंड लास्ट पेज पर, लास्ट पेज आई वुड से, हाँ लास्ट पेज पर जो है ये फॉग नाम की पोम दे रखी है। और ये जो पोम है इसके राइटर है कार्ल सैनबर्ग, है ना। सो आई होप कि तुम लोग पोम को बहुत जल्दी इंजॉय करोगे और बहुत अच्छे से समझोगे। सो लेट्स मूव, let me start. Before I start, let me tell you, like, share and subscribe to the channel, like the videos, go through the playlist is available, completing the portion very soon. Just stay tuned, okay? Okay, so watch the video till the last, as it is the beautiful poem. Okay. Fog. The fog comes on a little cat feet. It sits looking over harbor and city, on silent hunches, and then moves on. Okay. So here we end our poem, and let me explain it. Fog summary is the summary of a poem that reflects Charles Sandburg's interest in nature here. Okay. It beautifully captures the moment when the fog comes and moves. He presents a powerful image of life through a metaphorical cat. Okay. It me its meaning is centered on on the fog in the Chicago city. The poet compares the fog with the cat because the cat also comes with soft paws and without giving any signs of its arrival. The same is the case with fog. It appears exactly in the same way. ठीक है। तो यहाँ पर जो पोएट है कार्ल सैनबर्ग, ओके, वो जो है वो शिकागो सिटी की बात कर रहे हैं। और वो फॉग को जो है एक मेटाफोर वे में, एक जो है कैट, जो फॉग है उसको मेटाफोर वे में कैट से कंपेयर करते हैं, कि जिस तरह जो कैट है वो चुपचाप दबे पांव आती है, ठीक है, और कि बिना कोई आहट के, और मतलब बिना कोई इंडिकेशन के, जब जो कैट आती है, उसी तरह जो फॉग है वो भी आता है और अचानक से जो है अपीयर हो जाता है फॉग। और यहाँ पर जो है जो कार्ल सैनबर्ग है, उनका जो नेचर के प्रति जो इंटरेस्ट है, वो उन्होंने इस पोम में बताया हुआ है। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोम गाइज। और ये जो पोम है वो किस जगह को ध्यान में रख करके रखी गई हुई है, तो वो शिकागो जो सिटी है उसको ध्यान में जो है रख करके पोम पोम लिखी गई है पोएट के द्वारा। और उन्होंने लाइफ की एक बहुत ही पावरफुल इमेज को बताया है। किस वर्ड से बताया? कैट मेटाफोरिकल टर्म यूज करके उन्होंने जो है लाइफ को एक बहुत ही पावरफुल इमेज के रूप में प्रेजेंट किया है यहाँ पर। और जो पोएट है उन्होंने फॉग को एक कैट से कंपेयर करा है, कि जिस तरह जो कैट है वो सॉफ्ट पॉज के साथ और विदाउट गिविंग एनी साइंस जब वो आती है, तो सेम वे द फॉग भी तो एग्जैक्टली सेम वे में जो है अपीयर होता है। और the poet is saying about the fog which is generally seen during the winter season, and it is coming towards the city and the harbor just like a cat. Okay, the next line, the poet says that the fog has covered the city and harbor completely, as and it appears as a cat is sitting by folding its leg and looking around. Poet also described the silent and unpredictable departure of the fog. Okay. तो यहाँ पर जो फॉग है उन्होंने क्या बताया है, कि फॉग जो है वो बिल्ली की तरह जो आती है, एकदम चुपके चुपके आती है और जो है वहीं थम जाती है। किस तरह से बिल्ली बैठी हुई है दीवार पे, तो उसी तरह जो फॉग भी है वो वहाँ पर थम जाती है। और पूरी सिटी में जो है, जहाँ चारों तरफ जब भी देखो, जहाँ जहाँ भी अपनी नज़र पड़े, तो वहाँ पे फॉग ही फॉग दिखता है पूरी सिटी में। और जो सिटी है उसमें कम्प्लीटली साइलेंस है। और जिस तरह से बिल्ली जो है वो एकदम चुपके से आती है, बिल्कुल साइलेंटली आती है ना, उसी वे में जो है यहाँ पे जो फॉग है वो भी हमारी फॉग को इसी तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब करा है। और जिस तरह से बिल्ली आती है और अपना काम चुपचाप करके चली जाती है बिना कोई सिग्नल दिए, उसी तरह जो फॉग है वो सिटी में रहती है, शिकागो सिटी में। और जो है थोड़ी देर रुकती है और अनप्रिडिक्टेबल होती हैगी, और कभी भी जो है किसी भी रूप में आ सकती है, मतलब किसी भी टाइम पे आ सकती है, और कभी भी जो है फॉग अपने अकॉर्डिंग जो है डिसमिस भी हो सकती है। तो इसीलिए उन्होंने कैट से कंपेयर किया यहाँ पे एक मेटाफोरिकल वे में, कि बिल्ली की तरह ही होती है फॉग। फॉग भी चुपके से आती है, बिल्ली भी चुपके से आती है। बिल्ली चुपचाप बैठ के अपना काम कर लेती है, और फॉग भी जो है चुपचाप अपना जो है काम करके एकदम से कभी भी जो है गायब हो सकती है, डिसमिस हो सकती है। जस्ट लाइक अ कैट की अपना काम होते ही बिल्ली जो है चुपके
से बिना कोई साउंड करे सॉफ्ट पॉज के साथ आती है और सॉफ्ट पॉज के साथ ही निकल जाती है विदाउट एनी नॉइज. ओके, सो हियर वी एंड आवर पोम. द पोम वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट वाज अबाउट नेचर, and the poet here has an immense love for nature. We can see this by reading the poem, and this poem is just written around the city of Chicago. मतलब कि शिकागो सिटी को ध्यान में रख करके ये जो पोम है लिखी गई है. और फॉग अक्सर जो है हमारे पास कहाँ पे देखने को मिलता है, हमें विंटर सीजन में. ठीक है, और आई होप कि तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. टेक Like, comment, and subscribe.